चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया था? दिया गया ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। मतलब एक ट्री था, सबसे पहली बात एक ट्री बनाया जाए, ठीक है ना। अब ये ट्री जो है वो टूट जाता है, तो सबसे पहली बात एक ट्री बनाया जाए। तो सपोज कर लो कि दिस इज ट्री हेयर, ठीक है, ये एक ट्री है। तो सपोज कर लो कि एक ट्री है, ठीक है ना। चलिए अब ये जो है वो इसका पार्ट कुछ टूट जाता है। तो जब टूटेगा तो क्या होगा एक्चुअली में कि टूटने के बाद इसका कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच करेगा। तो देखो इस तरह से ये ग्राउंड को टच करने लगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। मतलब ये ग्राउंड के साथ एंगल यहाँ पे बनने लगा 30 डिग्री, एयर एंगल इज फॉर्म्ड 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज लिखा गया है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बोला गया है। चलो तो ये सफिशिएंट हो गया डायग्राम आपके लिए। चलिए अब इस पर थोड़ा सा देखो कैसे क्या है कि एक ट्री था, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या था, एक ट्री है। तो इस ट्री जो है वो मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक ट्री ए बी, एक ए ट्री ए बी था। अब ये क्या होगा कि पॉइंट सी से ब्रेक कर गया, तो ये बी सी जो है वो वही टुकड़ा नीचे आ जाता है। तो सपोज कर लेता हूँ कि ये डी है, कंडीशन अप्लाई है ना। ये जो बी सी जो है वो है ना, फिगर में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बी सी दैट विल बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि यही वाला पार्ट बी सी पार्ट जो है वो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है जो कि ग्राउंड को टच करता है। साथ साथ देखो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पर ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज गिवन एयर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री मतलब यहाँ ये जो पॉइंट जो लिखा गया है इस पॉइंट ए से है ना, जहाँ पर ये टच करता है वहाँ का डिस्टेंस किया है दैट इज 8 मीटर। मतलब एडी का डिस्टेंस दिया गया है आपका 8 मीटर। तब पूछा गया है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब कहने का मतलब जैसे ही आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ ट्री, तो यू कैन राइट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री यू कैन राइट हियर हाइट ऑफ ट्री दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो लिखा जा सकता है, वो हाइट ऑफ ट्री जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू है ना, आपका ए बी जो था वो ओरिजिनल हाइट है, लेकिन अब जो होगा वो क्या लिखाएगा आप ए बी जो है दो पार्ट में टूट गया, ए सी प्लस लिख सकते हो आप बी सी। अब ये बी सी पार्ट जो था ये जो ब्रोकन पार्ट है वो वाला पार्ट नीचे ये वाला पार्ट आ गया है। मतलब आप लिख सकते हो ए सी प्लस सी डी, ठीक है ना। हाइट ऑफ द ट्री दैट विल बी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। मतलब इस ट्रायंगल से हम लोग को ए सी का वैल्यू निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है, और इसे क्या कर देना, ऐड कर देना है, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री हो जाएंगे। चलिए अब सर कैसे ए सी कैलकुलेट किया जाए, कैसे सी डी कैलकुलेट किया जाए। चलो अब देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये देखो ये क्या लिखा गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री अगर रेफरेंस एंगल हो गया, अब रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो ए सी इज परपेंडिकुलर हेयर, हाँ ना। और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज 90 डिग्री। तो सी डी जो हो जाएंगे वो हाइपोटेन्यूज होगा, और एक रिमेनिंग साइड ए डी दैट विल बी इक्वल टू बेस हो जाएंगे। चलिए तब आप क्या करो, सबसे पहली बात ए सी फाइंड आउट करो। तो ए सी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ए सी फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस दिया गया है। तब आप सोचो कि व्हाट इज द रेशियो पी एंड बी कॉल्ड। द पी और बी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। सो वी आर यू गोइंग टू यूज दिस है ना रिजल्ट इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल आप लिख दो कौन सा, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, एज यू कैन से हियर दैट एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तब अब मैं अभी बताया क्या दिया और क्या निकालना है। तो देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है,
ठीक है ना, सॉरी, मैं बेस दिया गया, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो 10 लगेगा। सो यू कैन राइट हेयर 10। 10 क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है आपको। तब आप लिख दो यहाँ से tan 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर हो जाएंगे P बाई बी लिखा जाता है एक्चुअली में, तब परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपका AC, अब बेस हो जाएगा आपका AD लिखा जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखा जाता है 1/√3 लिखा जाता है। सो यू कैन राइट हेयर 1/√3 इज इक्वल टू AC। AC कितना दिया गया है, AC फाइंड आउट करना है, तो AC को आप AC रहने दो, बाई AD। AD कितना दिया गया था, दैट इज 8 हेयर। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू कैन राइट AC इंटू √3 इजकल टू 8 आ जाएंगे। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि AC का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8/√3, है ना। अब आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो √3 इंटू √3 से आप क्या कर लो, रेशनलाइज। अब आप रेशनलाइज करोगे तो वैल्यू आएगा 8√3/3 मीटर, ये AC आया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना, CD, क्या कैलकुलेट करना है, CD। अब CD कैसे आएगा सर, चलिए देखिए CD की अगर बात किया जाएगा तो देखो CD इज हाइपोटेन्यूज हेयर। तो फिर से आप देख लो कि क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, तो H फाइंड आउट करना है, B दिया गया है। अब आप सोचो कि B और H के रेशियो को क्या बोलते हैं, तो B और H के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस। क्या बोला जाता है, कॉस। यानी कि आप यहाँ से अब लिख दो फिर से cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू B/H। तो B यहाँ पर देख सकते हैं कि विजिबल है, दैट इज AD, और H आप देख लो तो कौन सा हो जाएंगे, आपका CD हो जाएगा। और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू AD कितना दिया गया है, 8 यहाँ से लिख दो, डिवाइडेड बाई CD नहीं मालूम है तो CD को आप छोड़ दो। चलो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3CD दैट विल बी इक्वल टू 16। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि, चलिए इसके बाद देखिएगा, मतलब यहाँ से यह बात कहा जा सकता है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो CD दैट विल बी इक्वल टू लिखा जा सकता है 16/√3। अब आप क्या करो, रेशनलाइज कर लो, तो √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, यानी कि 16√3 बाई लिखे जाएंगे आपका 13। चलिए यानी कि AC और CD दोनों का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री वो किसके इक्वल थे, AC प्लस CD के इक्वल थे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ हाइट ऑफ ट्री, क्या लिखा जाए, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है ना, दैट वाज इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ लिख देता हूँ हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू AC प्लस CD था, ठीक है ना। चलिए अब AC का वैल्यू कितना आया देखा जा सकता है, 8√3/3 प्लस CD का वैल्यू कितना आया, 16√3/3। तब आप क्या करो कि, है ना, LCM ले लो, कितना LCM लिया जाए, 3 LCM ले लिया जाए। तब आप क्या करोगे, यहाँ से 3 और 3 का LCM हो जाएंगे 3, और यहाँ से आप लिख सकते हो 8√3 प्लस 16√3 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 24√3/3, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे 8 टाइम्स, इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट कहा जाएगा 8√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8√3 मीटर।